विधानसभा चुनाव में हार का दर्द निकाय चुनाव में भी सामने आने लगा है कांग्रेस का। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह टिकट वितरण को लेकर अपने ही नेताओं पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे की बात की जाती थी। कमलनाथ दावा कर रहे थे कि 26 से 27 सीटें आएंगी, लेकिन 9 पर ही अटक कर रह गए। अगर इस बार भी टिकट वितरण ऐसे ही हुआ तो परिणाम फिर भुगतना पड़ेगा, ये कहना है लाखन सिंह का। ये बातें उन्होंने प्रदेश के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी और नगरीय निकाय प्रत्याशी चयन समिति के प्रदेश प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में कही हैं। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में, अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तुम्हारे नेतृत्व में, तो इसको जब पीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे धरे रह गए तुम्हारे सर्वे। और अगर आपकी बात को हम सुने नहीं ऊपर कोई सुनाएंगे, तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत? किसी को कहीं सुना के एक तरफ आगे चल के सर्वे आ गए 9 पे। जब वोटिंग के बाद मेरी बात हुई थी कमलनाथ जी से और मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले मुझे लग रहा है 26-27 सीटें जीतेंगे। इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात करें, क्या अंदाज लगाएं? वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपकने में देरी नहीं की। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने लाखन सिंह के बयान पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस में उपचुनाव हार के बाद सिर्फ होटब्बल कांग्रेस में मची हुई है। साथ ही ये भी कहा कि देश और प्रदेश से कांग्रेस साफ हो जाएगी। तो ये शुरुआत है। आप प्रदेश में जितने कांग्रेस के नेता हैं आपस में ही सर फुटबॉल हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये कांग्रेस की कल्चर रहा है। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सिंह से। प्रहलाद, चाहे गुटबाजी की बात हो, अंतरकलह की बात हो या खींचतान की बात हो, आपसी खींचतान की बात हो, ये सभी आरोप कांग्रेस पर शुरू से ही लगते आए हैं। और जब लाखन सिंह ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं और उजागर होती है गुटबाजी कांग्रेस की फिर से, एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके के आरोप पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने लगाए हैं, उन्होंने सर्वे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ जी कहते थे कि सर्वे से टिकट दिए जाएंगे, लेकिन सारे सर्वे धरे रह गए। तमाम वो प्रत्याशी कांग्रेस के हार गए और पार्टी जो सपना देख रही थी प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का, वो टूट गया। उन्होंने साफ जो सवालिया निशान खड़े किए प्रदेश नेतृत्व पर, और जो संगठन के तमाम जो नेता वहां मौजूद थे उन्होंने भी इस बात को जब सुना तो वे भी दंग रह गए कि आखिर लाखन सिंह क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं इसमें ऐसी कोई भूल ना हो, ताकि हम सारे के सारे जो नगरीय निकाय हैं वहां पर जो महापौर के पद हैं, अध्यक्ष पद हैं, उन्हें ना हार जाएं। तो इस बार जो टिकट देना चाहिए वो बहुत सूझबूझ के साथ देना चाहिए और जो उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार है, केवल उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर जो झलका है, एक तरीके से दर्द झलका है लाखन सिंह का, क्योंकि वो लगातार टिकट वितरण को लेकर अंदर खाने सवालिया निशान खड़े करते रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने किसी की नहीं सुनी थी और सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई प्रत्याशी हार गए और प्रदेश के अन्य जगह जहां पर भी उपचुनाव था वहां पर कांग्रेस के कई प्रत्याशी हार गए। तो लाजमी है उनका सवाल उठाना, लेकिन देखना होगा कि इस सब सवालिया निशान जो लाखन सिंह ने खड़े किए हैं, क्या इसका असर अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में होगा? क्या पार्टी फूक फूक कर कदम रखेगी या वही सर्वे सिस्टम अपनाएगी जो विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव था उसमें अपनाया था? हालांकि बीजेपी भी इस मामले पर पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जो मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के देखें और कांग्रेस को देखें तो बीजेपी में अक्सर संगठन की चलती है, एक साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन प्रहलाद, सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नाथ से नाराज है लाखन? आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस से भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी और बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। जी धन्यवाद। भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे एक मेरा सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है?
सुमित जी, ऑल इज वेल है। कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लाखन सिंह जी के बयान की जी तो ये एक चर्चा थी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जी कार्यकर्ताओं की बैठक के संदर्भ में। जब चर्चाएं होती हैं, कार्यालय के अंदर चर्चा हो रही थी, किसी ने वीडियो बना के उसका वायरल कर दिया। जब चर्चा हो रही थी तो चर्चा में सब तरीके के बिंदुओं पर, आज हम निश्चित रूप से हारे हैं उपचुनाव में, तो उन उपचुनाव में जो हमारा आकलन था, आदरणीय कमलनाथ जी का आकलन था, वरिष्ठ नेतृत्व का आकलन था कि हम 26 से 27 सीटें जीतेंगे, वो आकलन क्यों फेल हुआ, 9 पे क्यों जाके अटक गए। तो इन सब चीजों पे संगठन में तो चर्चा होती है। आने वाले चुनावों की तैयारी ये नगरीय निकाय की कि भाई हम पहले इस तरीके से धोखा खा चुके हैं, अब ऐसा ना हो और हमें सजग रहना। तो मुझे लगता है लाखन सिंह जी की बात एक चर्चा का विषय, चर्चा के बिंदु में थी, जो उन्होंने संगठन में कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठ के कही, प्रभारियों के सामने कही, जो प्रभारी थे नगरीय निकाय के, और एआईसीसी सेक्रेटरी सुधांशु त्रिपाठी जी के सामने। भदौरिया जी, ऑल इज वेल आप अभी कह रहे हैं, ऑल इज वेल तब भी कहा था जब सिंधिया जी वाला मैटर हुआ था, और उपचुनाव से पहले भी ऑल इज वेल कांग्रेस कहती आई थी। लेकिन बात तैयारियों की हो रही है, तैयारियों की बात ठीक है, लेकिन एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व सीएम कमलनाथ रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं वो, और उनके सर्वे पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गलत है? देखिए, शब्दों का चयन हो सकता है, लाखन सिंह जी भी वरिष्ठ विधायक है, शब्दों का चयन उनका अतिशयोक्तिपूर्ण हो या कुछ ज्यादा उन्होंने भावावेश में आके बोल दिया हो, तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, ये मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। इनका नेतृत्व ही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा रहा है, और सरकार अगर आई 2018 में तो इन्हीं लोगों के कुशल नेतृत्व के कारण आई थी। जिन लोगों को जाना था जाके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ठीक। एक्सीडेंटल सरकार, अगर कोई अर्थयुग है, अर्थ के सामने झुक के सरकार चली गई तो उसका क्या? ठीक है। केजी पाठक जी, क्या कहना है आपका? कांग्रेस में जो अभी अंतर्कलह हम देख रहे हैं एक बार फिर निकाय चुनाव से पहले, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? सुमित जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कबीलाई संस्कृति की पार्टी है। जब चुनाव होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, और चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आपस में ही लड़ने लगते हैं, और देश को फूट की गर्त में डालकर आपस में लड़ाने लगते हैं। आज जो वाकया सामने आ रहा है, लाखन सिंह यादव जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कमलनाथ जी को आहत और अपमानित करने वाली बात कही है, वह निश्चय ही मेरे द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया है, कांग्रेस के लिए कबीलाई संस्कृति वाली पार्टी उपयुक्त फिट बैठती है। आप देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के बड़े ही सीनियर नेता हैं। हालांकि वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सम्मानजनक छवि है, उसको कभी विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरीके से अपमानित करने का काम नहीं किया, जिस तरीके से लाखन सिंह यादव ने उसी पार्टी के विधायक होने के नाते आज किया है। उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए कमलनाथ जी पर, उनको बातों बातों में नौसिखिया करार दिया, अयोग्य करार दिया, अदूरदृष्टा करार दिया, और मैं तो उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूंगा जो उन्होंने इशारों में कमलनाथ जी को जिन उपमाओं से आज विभूषित किया है। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो कमलनाथ जी को पटखनी देकर मध्य प्रदेश में अपने को या अपने पुत्र को काबिज करने की कवायद चल रही है, यह उसी का एक अंग है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी ने जयवर्धन सिंह जी को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए पहले पूरी की पूरी कमलनाथ सरकार चट कर दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया, और अब उनके एकमात्र विकल्प और एकमात्र प्रतिद्वंदी कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से और कांग्रेस की राजनीति से कांटे की तरह निकालने का वो मन बना चुके हैं। या उसी का एक प्रमाण। चलिए, ठीक है केजी पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह भदौरिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो हार का दर्द है वो निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का सामने आ गया, क्योंकि ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने टिकट वितरण को लेकर अपने ही नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं, और सवाल उठाने के साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो गया है सियासी गलियारों में कि क्या नाथ से नाराज हैं लाखन।